सत्संग किया करते थे। सत्संग में एक लड़का जिसका नाम श्यामलाल सक्सेना था, पर धन परिवर्तन कर सैमुअल सैक्सन हो गया था। वो सत्संग में आकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया करता था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या हुआ पुत्र, तुम हंस क्यों रहे हो? महाराज जी, मैं तो ये सोच कर हंस रहा हूँ कि आप सब किस राम को बुला बुला के इतना शोर कर रहे हैं। वो राम तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है या नहीं? हम तो हमारे सबके प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम जपकर मधुर पान कर रहे हैं। ओह, आए क्या तुम्हारे प्रभु राम तुम्हें मधुर पान कराने के लिए? उन्हें कहीं से आने की जरूरत नहीं है वत्स, वे तो हम सब में विराजमान हैं। हम सब में? हाँ, इसमें भी, इसमें भी, और इस बच्चे में बिल्कुल। अरे देखो देखो, हमारा राम तो रो रहा है एक खिलौने के लिए। एक खिलौने के लिए तुम्हारा राम रो पड़ा। हो। देखो देखो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने ही धर्म का उपहास करते हो, अपने ही धर्म पर हंसते हो। अरे काहे का धर्म? मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, नहीं मानता तुम्हारे किसी भगवान को, तुम्हारी रामायण को, तुम्हारी गीता को। मैं तो कब का इस धर्म को छोड़ चुका हूँ। मैं तो आधुनिक जगत का पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी इस पाखंडी धर्म को छोड़ के मेरे जैसे ईसाई धर्म में आ जाओ। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी जिंदगी। जब से मैंने अपना धर्म बदला है, मेरी गरीबी दूर हो गई, मेरे घर मुस्कान आ जाता है, और तो और मुझे नौकरी भी मिल गई। तुम्हारा भगवान तुम्हें क्या दे रहा है? हे मूर्ख, अपने धर्म में तो मर जाना भी अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, पर धर्मो भयावह। और तुमने चंद पैसों के लिए अपना धर्म ही बेच डाला। बेटा, तुम धर्मांतरणकारियों की कुटिल चाल नहीं समझ रहे हो। वे तुम जैसे भोले भाले गरीब लोगों को लालच देकर तुम्हारा धर्म बदलवा कर हमारी सनातन पवित्र संस्कृति की जड़ें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अपनी महान संस्कृति को कैसे भुला सकते हो? तुम कैसे भूल सकते हो उस हिंदू धर्म को जिसने निर्गुण निराकार परमात्मा को भी सगुण साकार रूप में धरती पर अवतरित करके दिखाया? कैसे अपमान कर सकते हो पवित्र रामायण और श्रीमद् भगवद गीता का, जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया? बस बस महाराज, चुप करिए। मैं आपकी फालतू की बातों में आने वाला नहीं। जिस भगवान को मैंने कभी देखा नहीं, मैं कैसे उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लूँ? आप कहते हो ये सूरज चांद आपके भगवान ने बनाए, ये पूरी सृष्टि आपके भगवान ने बनाई। आप देखने गए थे क्या भगवान ने जब ये सब बनाया? आपने देखा है क्या रामायण कब और किसने लिखी, गीता किसने और कब लिखी? जाओ, नहीं मानता मैं तुम्हारे भगवान और उसकी सत्ता को। जिसे देखा नहीं उसे कैसे मान लूं? गीता किस वक्त लिखी, किसने लिखी? रामायण कब लिखी गई? हमने नहीं लिखा। हमारा धर्म ग्रंथ कब लिखा, किसने लिखा? तुम्हारा धर्म ग्रंथ कब लिखा, किसने लिखा? तुमने लिखा है क्या? हमारी गीता तो कृष्ण ने बोली है युद्ध के मैदान में, और तुम्हारा धर्म ग्रंथ जीसस के 400 साल के बाद लिखा गया। फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं बोलते, और तुम हमारे धर्म के लिए कीचड़ उछालते हो। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी बंधी है, ये किसने और कब बनाई, तुम जानते हो क्या? फिर भी मानते हो ना कि किसी ने तो इसे बनाया ही होगा। अच्छा ये बताओ, गाय लाल हो, काली हो या सफ़ेद, हरा घास खाकर दूध सफ़ेद ही क्यों देती है? ये सब तो नेचुरल है। ये सब नेचुरल क्यों हुआ? नहीं पता। जो तू आंखों से देख रहा है उसका भी पूरा ज्ञान तुझे नहीं है, तो जो आंखों से परे है, बुद्धि से परे है,
उसके विषय में तू कैसे कह सकता है कि वो नहीं है? ठीक है, तुम्हारे तर्क से मैं भले जीत नहीं पाऊंगा, पर मैं हार भी नहीं मानूंगा। तो कैसे मानोगे? आप एक बार भगवान दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। नहीं तो कभी नहीं। तू भगवान को तो मानेगा नहीं। सुन, 8 दिन के भीतर तुझे अगर भगवान के चमत्कार का दर्शन हो जाए फिर तो मानेगा? हाँ, बिल्कुल मानो। आप दिखाओ तो सही। रात को तू ध्रुव तारे के सामने बैठना 1 घंटा, आंख की पुतली इधर हिले ना उधर, टिकटिकी लगाकर त्राटक करना। 8 दिन के भीतर तुझे मेरे परमात्मा कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि तुझे हिंदू धर्म की महिमा, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता की महिमा माननी ही पड़ेगी। जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। अगले एतवार मैं फिर आऊँगा इसी पार्क में। मगर इस बार वो धर्मांतरित सैमुअल सैक्सन इस बार चुपचाप मुंह लटका कर आया हुआ है, क्यों? अच्छा, तो तूने चिट्ठी लिखी है? तू ही पढ़ ले क्या लिखा है इसमें। अच्छा, तू बोल नहीं पा रहा है? ठीक है बेटा, तू पढ़ ले। मैं बात नहीं कर सकता, गूंगा हो गया, इसीलिए विस्तार से मेरी चिट्ठी पढ़ने का कष्ट करें। मुझे विश्वास है आप मेरे लिए इतना कष्ट जरूर करेंगे। महाराज, मैंने पहले दिन 1 घंटा ध्रुव तारे पर टिकटिकी लगाई, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दूसरे दिन 1 घंटा बैठा, त्राटक किया, थोड़ी एकाग्रता मैंने महसूस की। बिस्तर पर जब सोया तो मुझे टिमटिमाते तारे और कुछ कलर्स दिखने लगे। लेकिन महाराज, तीसरे दिन मंगल की रात को तो सरप्राइज, मैजिक नहीं, आध्यात्मिक आश्चर्य। मैं सोया था अपने पलंग पर, तो मेरा पाला हुआ कुत्ता गुस्से में भागता हुआ आया और छलांग मारकर मेरे पेट पर बैठ गया। पीछे के पैर मेरे पेट के आसपास और आगे के दोनों पैर खड़े। मैंने सोचा मेरा कुत्ता ये क्या कर रहा है। इतने में उस कुत्ते ने अपना मुंह मेरे कान की तरफ करके मनुष्य की भाषा में बोला, भगवान के अस्तित्व में इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहता है मूर्ख। बाबा, मेरे पाले हुए कुत्ते ने जब मुझे मनुष्य भाषा में कहा तो मैं उसे आश्चर्य से देखता रहा। वो कुत्ता जंप मार के मेरे कमरे के एक कोने में बैठकर राम 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 करके आंखों में आंसू लाते हुए राम की शरण में जा पहुंचा। कुत्ते ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन मेरी वाणी ने भी बोलना छोड़ दिया। महाराज, मैं गूंगा हो गया। अब मुझे पता चला कि हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, गीता, रामायण ये कितने महान हैं और कितनी गहरी उनकी योग शक्तियाँ हैं। महाराज, अब मुझे पता चला। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई उपाय हो तो मेरा गूंगापन दूर हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो ये बात है। देखो, उपाय तो मैं बता दूंगा, पर पहले एक वचन देना होगा। आज के बाद कभी भी हिंदू धर्म की निंदा ना करूंगा, ना सुनूंगा। कभी ये ना कहूंगा कि रामायण झूठी है, श्रीमद् भगवद गीता झूठी है। जा, कृपा करेंगे मेरे राम जी। तू ऐसा त्राटक फिर से कर और प्रार्थना कर कि हे भगवान, मेरी वाणी खुल जाए। 8 दिन बाद उस लड़के की वाणी वापस आ गई और वो सैमुअल सैक्सन में से वापस श्यामलाल सक्सेना बन गया। उसने हिंदू धर्म दोबारा स्वीकार कर लिया। भारतीय संस्कृति की जय। सनातन